वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज 12 मार्च है और 12 मार्च के दिन हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि दो एग्ज़ाम होने हैं 12 मार्च और 19 मार्च। तो 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के राजस्थान जी के, इंडिया जी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी चर्चा हम एक स्टिक आंसर की के माध्यम से कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, किसके द्वारा 2022 का पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इनकार कर दिया पद्म भूषण अवार्ड लेना। एक पर्वत पूछा गया, सुंडा पर्वत राजस्थान में कहाँ पे है? तो जालोर में है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? 4 राज्यों की सीमा, तो यह सोनभद्र जो जिला है उसकी 4 राज्यों की सीमा लगती है। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ज़्यादातर इसमें जो रेशियो रहा है वो इंडिया करंट अफेयर्स का रहा है। हाईकोर्ट एलडीसी में पहले भी जो एग्जाम रद्द हुआ था उसमें भी एक थी, और प्रताप क्लासेस पे लगातार आपको क्लास ये उपलब्ध करवाई गई थी और वहाँ से लगभग आपको प्रश्न मिल गए। तो मुगल गार्डन का नाम हाल ही में, तो राष्ट्रपति भवन। फिर भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे? तो दो विमान, तो ये थे सुखई और मिराज, 2 दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो सीधी सी बात है, पढ़ते ही पढ़ते हैं, जयपुर का नारगढ़ किला। और कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। राजस्थान के किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो उदयपुर साइड जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई? आजकल इंदिरा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाने लगे, हरिके बैराज से निकाली गई है। निम्न में से हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया गया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा दिया था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? देखो, रागेश्वरी है, बागेवाला है, डांडेवाला है। वैसे गोटारू देखे तो हीलियम गैस के भंडार यहाँ पे मिले हैं। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो एम पासपोर्ट सेवा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा क्षेत्र राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ और 26वां जिला भी बन गया था? वो पढ़ते हैं अजमेर मेरवाड़ा। फिर देखिए, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, कंपनियां दी गई है। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जेके लक्ष्मी है सिरोही के अंदर, श्री सीमेंट अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर में है, और एसीसी सीमेंट बूंदी के अंदर। तो अलग अलग प्रकार के कारखाने, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला तथा सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कहाँ? ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 11 की पुस्तक से लिया गया, जो हमारी 6 से 12 की पुस्तक बाजार में नानक क्लासेज की उपलब्ध है। तो उत्तर आ जाएगा सबसे पहले करौली आई। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ, तो देखो ये हो जाएगा माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू सर्किट है खुद का अलग है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और हाल ही में अभी यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद, जिसका नाम है मोदी स्टेडियम। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उन्होंने टॉस करके शुरुआत की। कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो जाहिर सी बात है, जब राजनेता की बात आए तो जयनारायण व्यास राजनेता थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, मैंने कल परसों ही आपको बताया था नानक क्लासेस पे कि आपको ज़्यादा परिवहन याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर याद करना, वहीं से प्रश्न आता है। तो ये वही कॉरिडोर है। तो ये सिरोही से भी आता है, कोटा से भी है, चित्तौड़गढ़ पाली में नहीं जाता और 12 से होकर बाहर निकल जाता है, तो ये पाली हो जाएगा। फिर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीम के मध्य हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं थे? कहाँ से? राजस्थान से नहीं। देखो, केश सिंह भारती, विजय सिंह थे, गणेश लाल व्यास थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर से एक प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। 56 का मैदान, तो सीधा ही पड़ा है माही। किस किले की प्रशंसा में निमन दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। तो सीधी सी बात है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध किला सोनारगढ़ जैसलमेर।
राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 और 30 मार्च को हम बनाते हैं राजस्थान दिवस। पश्चिमी विक्षोभ बड़ा ही शानदार चक्रवाती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ये आती है और माउट की वर्षा करती है। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? अवनीत चतुर्वेदी। और उन्होंने उड़ान कहां से भरी? जोधपुर से। ये कितनी बार आपको क्वेश्चन बताया था, सीधा सीधा पुट हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, के वर्मा, जिनको कहते हैं 40वें थे। 40वें याद रखना, पेपर में आ सकता है 40वें। और अभी वर्तमान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वो कार्यवाहक है। 40वें जो पंकज मित्तल थे। कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है राजस्थान में? तो कपास उत्पादन में देश में कौन सा शीर्ष राज्य? तो वर्तमान की स्थिति देखें तो कपास सबसे ज्यादा गुजरात में हो रही है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास क्रूज, जो भरतपुर में जो एक वो क्रूज बनाया था वो भी इसी गंगा विलास में चलेगा। लोक देवता बाबा रामदेव के पिता का नाम? तो अजमाल जी थे। गणतंत्र दिवस का समारोह था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। फिर देखिए लड़ाकू विमान सुखोई, ये वापस आगे, ये देखो उसके बाद प्रश्न आया था, ये देखिए बड़ा ही शानदार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया? तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। गणगौर पर्व पर जो गौरी होती है, गौर होती है, वो कौन होती है? किस लोक देवता का होता है? पार्वती का। जैसे सांची पूजन होती है उसमें भी पार्वती होती है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा बिहार का है। नमीबिया से लाए गए चित्तों को भारत को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? ये विवाद भी हुआ था। कुन्नो। कुन्नो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गोरा बादल का संबंध किससे है? तो रानी पद्मिनी और रतन सिंह से है। मालवा का पठार का फैलाव नहीं है। देखो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान के अंदर भी है और ये महाराष्ट्र तक नहीं जाता है। फिर आता है पर्यटक स्थल और उनके असंगत मेल को बताना है। असंगत मेल बताना है। सिलीसेड अलवर में है, अमेरिका का किला जयपुर में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये गलत है, अजमेर के अंदर है। जूनागढ़ बीकानेर में आ गया। राजस्थान में अबूझ सावा, ये अबूझ सावा भी आने वाला है। अखा तीज, विशाख शुक्ल तृतीया। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? देखो रेत समाधि के लिए। किसके लिए? रेत समाधि के लिए। प्रश्न देखो कितने इंपॉर्टेंट है, पीछे हटकर इंपॉर्टेंट कोई भी है, 2-2 सालों की क्वेश्चन आ सकते हैं। नाटो के वर्तमान महासचिव, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान महासचिव है, तो इसका सही जवाब होगा जेंस स्टॉलटेनबर्ग है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे है। गंगा यमुना नदी का संगम निम्न में से कहाँ होता है? तो प्रयागराज इलाहाबाद। फिर देखो एक आधा प्रश्न इधर उधर सीधा बता देता हूँ मैं कि राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है। इसके अलावा बीकानेर शहर के नाम से निम्न में से असत्य बताइए। तो राव बीका और नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण समझौता बढ़ा। जोधा ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था। बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति है, यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के कारण बढ़ा नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। और एक प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से। और बंधन एक्सप्रेस है, ये बांग्लादेश है। और एक प्रश्न आया था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? शेरू, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न मिले, टोटल इतने लगभग आपको करवाए हुए हैं। बस जिसने निरंतर अध्ययन कर रखा है, कुछ प्रश्न सिंपल भी है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ सिंपल कंफ्यूजिंग बहुत हो जाती है। जिसने करंट पढ़ रखा है वो लीड में है। तब बार बार कह रहा हूँ, प्रताप क्लासेस पे आपको रोज सुबह करंट की क्लास मिलती है, देखा करो, 10-15 मिनट की क्लास होती है। और राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेस पे लगातार आपको उपलब्ध करवाई जाती है। बस निरंतर अध्ययन करोगे तो इस प्रकार के प्रश्नों से आप वाकिफ होंगे और आपके क्वेश्चन से होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।